पहलगाम हमले के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। बिलखते पाकिस्तानियों पर सरकार ने दिखाई रहम। अचानक हुआ ऐसा ऐलान, पाकिस्तानी भी होंगे खुश। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद लगता है मोदी सरकार ने कसम खा ली है कि इस बार किसी भी कीमत पर आतंक के आका पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है जिससे भविष्य में पाकिस्तान इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए मोदी सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए जहां सिंधु जल समझौता ही स्थगित कर दिया, तो वहीं भारत में वर्षों से रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश सुना दिया, जिससे 10-10, 20-20 साल से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों में जैसे हड़कंप मच गया। कोई भारत छोड़कर जाना नहीं चाहता तो कोई सरकार के 48 घंटे की डेडलाइन पर गुस्सा उतार रहा था। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीव है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है। बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है। हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहिए, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को मोदी सरकार ने 48 घंटों के अंदर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था और अब डेडलाइन खत्म होने तक भारत से कुल 926 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो लोग डेडलाइन खत्म होने के बावजूद किसी वजह से अपने देश पाकिस्तान नहीं लौट सके, उनका क्या होगा? जिसका जवाब 1 मई को मिल चुका है, जब मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए वापसी की डेडलाइन ही बढ़ा दी और अब सरकार के अगले आदेश तक भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर उनके देश पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिससे कम से कम उन पाकिस्तानियों को थोड़ी राहत तो मिली होगी जो किसी वजह से 48 घंटे की डेडलाइन से पहले पाकिस्तान नहीं लौट सके। पहलगाम हमले के बाद आया भारत छोड़ो आदेश। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तानी भारत छोड़ो आदेश जारी किया था, जिसके तहत सार्क वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। इसके अलावा व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री वाले वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का आदेश सुनाया गया था। हालांकि डेडलाइन खत्म होने के बावजूद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी अपने देश नहीं लौट पाए
और अब मोदी सरकार ने उनके लिए डेडलाइन बढ़ाते हुए ऐलान कर दिया कि अगले आदेश तक भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को अपने देश लौटने की छूट है। यानी कि किसी भी कीमत पर मोदी सरकार पाकिस्तानियों को भारत में रहने नहीं देना चाहती, भले ही इसके लिए डेडलाइन ही क्यों ना बढ़ानी पड़े। लेकिन भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर उनके देश वापस भेजा जाएगा। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सरकार के आदेश पर पाकिस्तानियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं उड़ीसा आया हूँ इस टाइम। उड़ीसा आए हम। तो कहाँ पाकिस्तान कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे हैं, आपको क्या बताया? देखिए कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा हम लोग वहाँ जी पासपोर्ट इधर का नहीं बना हुआ? जी, यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। कितने सालों से? ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते हो वो बुरा हुआ, उसकी वजह से? ऑफ कोर्स, देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को क्या मांग करते हैं? सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें। हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ से ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहाँ पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहाँ पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं। तो